नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो कि ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं और बहुत सारे साथी होंगे जो पेरेंट बनने वाले हैं। तो उनके लिए ये टॉपिक है, आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो में हम ऐसे चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपकी बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। हम बच्चे को जब उम्र हो जाता है 2 साल 3 साल बच्चे को हो गया, 4 साल हो गया, हम ये सोचते हैं कि बच्चे को एक हम अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हैं और बच्चे को कोई एक अच्छा स्कूल देख के हम वहाँ पे एडमिशन कर देते हैं। अब जनरली स्कूल में क्या ढूंढते हैं? स्कूल का इंफ्रा देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, रेपुटेशन देखते हैं मेनली, और स्कूल में बच्चे को आप डाल देते हैं। तो वो क्या इनफ है एक बच्चे का एजुकेशन और डेवलपमेंटल सिस्टम के लिए? हम क्या कर रहे हैं? हम बस भेड़ की चाल चल रहे हैं। लोग जहाँ पे है, सोसाइटी जहाँ पे है, हम वहाँ जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी को ही फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं सोचते हैं हम कि बच्चे हमारे हैं और वो बच्चों को जो भी डेवलपमेंट मिलना चाहिए वो क्या मिल रहा है स्कूल में। डेवलपमेंट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हमें इतना ज़्यादा कुछ आइडिया है ही नहीं। हम इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करते नहीं है कि बच्चों का डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट हमें सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है कि बच्चा पढ़ना अच्छा चाहिए, बस कुछ करे ना करे लेकिन पढ़ाई में अच्छा हो। ये भी आजकल चल रहा है, कंटिन्यूसली चले आ रहा है। ये पिछले 20 साल से 50 साल से अभी तक वही चल रहा है सिस्टम कि बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए। एक बार सोच के देखिए कि जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई में जो अच्छा है, बहुत सारे बच्चे अच्छे मिलेंगे। अच्छा जो पढ़ रहा है वो लाइफ में अभी कर क्या रहे हैं, आगे चल के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। छोटा सा कोई एक पोस्ट निकलता है ना गवर्नमेंट का, तो क्वालिफिकेशन उसमें लिखा होगा 10th पास, मैट्रिक पास और 12th पास। लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेंट आता है बच्चों का, इतने होनहार बच्चे हैं हमारे देश में। जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो एप्लीकेंट का क्वालिफिकेशन आप अगर उठा के देखेंगे तो कोई डिग्री किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने MCA किया हुआ है, BCA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। ये सब डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई करते हैं 10th 12th का पोस्ट के लिए। तो क्या मतलब रखे वैल्यू रहा उस एजुकेशन का? आप पूरा जिंदगी भर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, खूब मेहनत किया पढ़ाई के पीछे, और अब ले लिए इतने सारे सर्टिफिकेट्स घर में रख दिए, और वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कुछ नहीं हो रहा है, वो सर्टिफिकेट को प्रॉपरली यूज़ कर नहीं रहे हो और अप्लाई कर रहे हो एक छोटा सा पोस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू रहा ही नहीं। तो फिर बच्चों को भेड़ की चाल चल के फॉलो करके, लोगों को देख के लोग क्या कर रहे हैं वो सब देख के अपने बच्चों का लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं? तो बच्चों का स्कूल आप स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या देख के आप स्कूल स्टार्ट करते हैं बच्चों का? छोटे बच्चा है, 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको आप जनरली क्या देखते हैं? स्कूलिंग स्टार्ट से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सब चेक करना होता है, क्योंकि बच्चों का ना आप कोई एक डॉक्टर से चाहे रिसर्च कीजिए या तो खुद रिसर्च कीजिए, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, हमारा जो ब्रेन है, 1 साल से 6 साल के अंदर 90% डेवलपमेंट हो जाता है। 90%, जी गलत नहीं बोल रहे हैं, आप रिसर्च कीजिए कहीं। 90% डेवलपमेंट होगा 6 साल के अंदर, बाकी 10% डेवलपमेंट होगा वो पूरे लाइफ में। तो 6 साल के अंदर एक बच्चा अगर 90% डेवलप हो जाता है, हम उसको उस टाइम पर उस फेज में क्या देते हैं? कुछ नहीं। स्कूल से और हम घर पे कुछ नहीं देते हैं, हम देते हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट। इजेड पढ़ाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और 1 to 100 पढ़ाते हैं, मदर टंग में थोड़ा बहुत उससे बात करते हैं, दैट्स इट, खत्म। तो एक बच्चा लाइफ में चल के डेवलप कैसे करेगा? 80% फेज में हम तो कुछ किए ही नहीं। हम जो इम्पोर्टेंट फेज था उसको तो हम लाइटली नहीं लिए। हम तो एक नॉर्मल कोई एक प्ले स्कूल में या तो नॉर्मल LKG UKG नर्सरी क्लास में पढ़ा दिए, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। लेकिन बच्चे का पूरा लाइफ तो खराब हो गया ना, क्योंकि 90% फेज में तो उसको कुछ मिला ही नहीं। तो 90% फेज के अंदर टोटल 5 डेवलपमेंट्स होता है, 5 डेवलपमेंट डोमेन्स होता है बच्चों का। फर्स्ट डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल आता है। अभी बच्चे का फिंगर का मसल डेवलप हुआ नहीं, स्टार्टिंग से हम उनको क्या पकड़ा दिए पेन से, बच्चा लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखेगा बच्चा?
नहीं लिखेगा, इसीलिए बच्चों का हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, हैंड राइटिंग का एक्स्ट्रा क्लास भी डलवाते हो, लेकिन क्या फायदा हो रहा है उसमें, क्योंकि उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब वो डेवलपमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज चाहिए, उनको छोटे छोटे चीज़ें वो अपने हाथ से करेंगे तब जाके उनका डेवलप होगा, उसके बाद वो जाके लिख पाएंगे पेन से या पेंसिल से। देन आता है ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, बच्चा कैसे दौड़ता है, कैसे जंप करता है, कैसे स्किपिंग करता है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आता है बिग मसल डेवलपमेंट में। वो चीज़ कौन स्कूल कराता है? कौन बच्चों को दिन भर दौड़ाता रहेगा, दिन भर ये सब? वो तो क्लास में बिठा के पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मल स्कूल जो होता है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट फैक्टर, बच्चों का सोचने का तरीका। वो उनका दिमाग अभी इतना शार्प है, वो सब कुछ सोच सकते हैं। हमें क्या लगता है कि छोटा बच्चा ये क्या सोचेगा, हम उसके लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन बच्चे को दिमाग में अभी भी रीजनिंग एबिलिटी है। हम उसको एक्सपोजर देना चाहिए, लेकिन उसको हम दे नहीं रहे। और ये सब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो मैं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो नोट करके रखिए, कोई एक स्कूल में जाके आप ये पूरे डेवलपमेंट के बारे में पूछिए कि आप ये सब डेवलपमेंट कराते हो, अगर नहीं करते हो तो छोड़ दो और कोई स्कूल में जाके आप ट्राई करो, देखो जाके आपको बच्चों के लिए और कौन सा स्कूल सुटेबल है। तो ये सारे डेवलपमेंट पूछो, पहले फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि बच्चे का पूरा एकेडमिक पार्ट, ये ओनली एक ही डेवलपमेंट है, पूरा एकेडमिक पढ़ाई करना, जिसको कि पूरा एकदम 100 to 200% हम खाली वही करते हैं स्कूल जाकर, या घर पे हम हमारा फोकस वही रहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब पूरा एकेडमिक डेवलपमेंट, उसमें लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना सब कुछ आ गया, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है पूरा आ गया लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वो तो स्कूल आता ही बच्चा तो करेगा ही, स्कूल इसीलिए जा रहा है वो, हमें ये लगता है। उसके बाद आता है पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा एक पर्सनल डेवलपमेंट में क्या करता है कि वो पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, वो अभी से सीखना चाहिए। छोटे बच्चा जब है तब से सीखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर कहीं भी बच्चे को भेज दिए और बच्चा गंदा गंदा होके आ गया, लेकिन खुद अपना आप कैसे क्लीन करना है, बिना हाथ पैर धोए वो खाने के लिए बैठ जाता है, तो ये एकदम गलत है। बाहर के कितने सारे जर्म्स है वो उसके हाथ में या बॉडी में आ सकते हैं, तो बच्चे को खुद को हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो सीखना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब वो अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सब कुछ वो अपना ओन डिसीजन कैसे लेगा, मीन्स क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, तो ये सब बच्चा अपने दिमाग में अभी से डालेगा, उसको डालना पड़ेगा। हम ये चीज़ नहीं करते हैं जनरली। उसके बाद क्या आता है कि सोशल डेवलपमेंट। एक बच्चा ना घर पे बहुत स्मार्ट होता है, घर पे आप जो भी बोलोगे, जो भी पूछोगे फटाफट आंसर देता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत खेलता है, सब कुछ करता है। लेकिन बाहर जब भी आप निकलते हो तो बाहर जाके बाहर कोई कुछ पूछ लिया या बाहर जाके एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा एकदम शर्मा के माँ के पल्लों के नीचे आके चुप जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोशली डेवलप नहीं है, आप उसको एक्सपोजर दी ही नहीं बाहर, तो बच्चा कैसे सोशल डेवलप होगा। बच्चा अभी से कोई ना कोई स्टेज पे जाके पब्लिक के सामने परफॉर्म करना आना चाहिए बच्चे को। वो कैसे पॉसिबल होगा अगर हम बच्चे को अभी से स्टेज पे छोड़ना शुरू करेंगे। तो ये स्कूल का ड्यूटी है प्लस घर का भी ड्यूटी है। अगर ये स्कूल में नहीं कराते, ओनली पाठ ही पढ़ाते हैं तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनली बच्चे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो इमोशनली वीक है तो भी ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा आगे चल के। थोड़ा बहुत कोई कुछ बोल देगा, बहुत कुछ डांट देगा या कुछ भी होगा तो रोना स्टार्ट कर देंगे या वो बहुत दुखी हो जाएंगे। रिजल्ट खराब हो गया तो इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि कोई गलत कदम उठा लेंगे। तो बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग करना अभी से चाहिए, यही फेज है बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग करना। उसके बाद आता है फाइनल आता है डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट। अभी आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। अभी सोचिए पहले ना ज़माने में ऐसा था तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब एकेडमिक डेवलपमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ज़माने में कोई अगर 10th पास भी कर लिया ना तो उसको नौकरी उसके लिए पक्का। घर से लोग खींच के लेके जाते थे, भाई 10th पढ़ लिया अभी नौकरी करनी। लेकिन आज आप खुद सोच के देखिए कि 10th पास का एक बच्चे को कितना लोग पूछ रहे हैं। 10th पास तो लेबर काम के लिए भी आजकल सुटेबल नहीं है, कोई स्किल्ड लेबर के लिए भी लोग पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है और स्किल्स क्या है। तो 10th पास को आजकल छोड़ दो, बच्चा आजकल हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी
नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर एकेडमिक डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंस था पहले वो अभी एकदम खत्म है। लेकिन हमें ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रहा है। आजकल हम भी यही सोचते हैं कि सोसाइटी को देखते हैं, पड़ोस का बच्चा कितना पढ़ लिया, पड़ोस का बच्चा तो इतना अच्छा जवाब दे रहा है, इतना अच्छा गा रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, हमारे बच्चे को उससे ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं, फिर हमारे बच्चे के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं। तो ये है सिर्फ भेड़ चाल और कुछ नहीं। हर एक बच्चा डिफरेंट है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट, सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, वैसे हर एक बच्चे का डेवलपमेंट एंड ब्रेन भी सबसे अलग है। तो वो अलग चीज़ को आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने स्पीड में बच्चों को मत लीजिए, बच्चे के स्पीड पे आपको चलना है, अब जाके बच्चा कंफर्टेबली डेवलप हो पाएगा। तो डेवलपमेंट के बारे में आते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब ये क्रिएटिव डेवलपमेंट होता क्या है कि बच्चा सपोज घर में ना वो एक वाटर टैप है, ठीक है, वो वाटर टैप जाके खोल के उसके ऊपर फिंगर रख के पानी को ऐसे स्प्रे कर रहा है, खुद भी भीग रहा है, कर रहा है। हमें ये देखते हुए अच्छा तो लगेगा नहीं, बच्चा बीमार पड़ेगा, पानी भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम उसको बच्चे को उस टाइम पे क्या करते हैं, डांटते हैं, कैसे मत कर, ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चा ठीक है, हमारे डर से वो सुन के आ गया, लेकिन क्या हमने सही किया? अगर बच्चे के लिए कोई चीज़ हार्मफुल है तो उसको आप डाइवर्ट करो। कोई भी उसका फेवरेट चीज़ है उसको लाके सामने दिखा दो, ताकि वहाँ से डाइवर्ट होकर आ जाएगा। लेकिन डांट के उसको मना नहीं करना है कोई भी चीज़ के लिए। आप अगर मना करोगे तो बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे डाउन होगा, डेवलपमेंट तो रहेगा ही नहीं। वो ये सोच रहा है दिमाग में मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, एक पेपर भी वो फाड़ रहा है बैठ के, एक टॉय लाया उसको पूरा खोल खा के पुर्जा निकाल दिया उसका। हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, देखिए कितना कॉस्टली टॉय था, बेचारा खोल के सत्यानाश कर दिया उसको। लेकिन बच्चे का वो क्रिएटिविटी है, वो देख रहा है, उसे दिमाग बहुत कुछ काम कर रहा है। हम उसको मना कर रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, ये सोचेगा मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं या मम्मी पापा मुझे मना कर रहे हैं, तो आगे चल के वो कुछ करेगा ही नहीं, दिमाग उसका एकदम बैठ जाएगा। इसीलिए बच्चा जो भी कर रहा है उसको प्लीज करने दीजिए। अगर वो हार्मफुल है तो उसको डाइवर्ट कीजिए, मना नहीं करना है, स्ट्रेट की छीन के नहीं लेना है, ये सब नहीं। शेयरिंग हैबिट उसको सिखाना है, कैसे शेयर करना है, टॉय शेयर करना है। तो ये सब स्कूल का भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, हम स्कूल में ये सब सिखाना चाहिए। अगर आप ये डेवलपमेंट के बारे में स्कूल्स में पूछिए, स्कूल्स में अगर ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे को उस स्कूल में कतई मत छोड़िए। और बहुत सारे स्कूल आजकल फॉर्मल स्कूल जो होते हैं, फॉर्मल स्कूल मतलब क्लास 1 to लेके 10 और 12 तक, वो सब स्कूल में भी प्री स्कूल को मर्ज करके रखे हैं। प्री मतलब जो कि क्लास 1 से पहले LKG UKG नर्सरी क्लास जो है, तो वो मर्ज है ऑलरेडी। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को उसी फेज में छोड़ देते हैं फॉर्मल स्कूल में, तो उनका क्या फोकस रहेगा, रिजल्ट। वो सब स्कूल रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको साल एंड में कितना सा रिजल्ट मिला, एकदम बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगा के वो चिपका के पब्लिसिटी करते हैं अपना स्कूल का, ताकि हमारा स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा है और हमारे स्कूल में बच्चों को एनरोल कीजिए तो हम इतना रिजल्ट करके दिखाएंगे। रिजल्ट आप दिखा देते हो, अच्छा इंसान कब बनाओगे, तो आप नहीं कर रहे हो। तो स्कूल में ये सारा डेवलपमेंट पहले पूछिए। और प्री सेगमेंट में बड़ा होने के बाद बच्चा पढ़ाई तो करेगा, पढ़ाई छोड़ के कहीं और जाएगा नहीं, तो प्री सेगमेंट का आप पहले ये डेवलपमेंट पूछिए। अगर बच्चा डेवलप हो रहा है, इतने सारे डेवलपमेंट फैक्टर स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब जाकर उस स्कूल में छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, प्री स्कूल और फॉर्मल स्कूल ये दोनों को अलग रखिए। जो फॉर्मल स्कूल में प्री स्कूल मर्ज किया हुआ है वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए स्कूल को मर्ज करके रखे हैं, तो आप उससे थोड़ा दूर रहिए। फॉर्मल स्कूल में छोड़िए, उसी स्कूल में चलेगा, लेकिन प्री स्कूल हमेशा अलग रखिए, क्योंकि प्री स्कूल सेगमेंट में वो पूरा कंसंट्रेशन उनका स्कूल का रहेगा छोटे बच्चों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्री स्कूल में आप जाके पूछिए कि ये चीज़ आप करते हो कि नहीं करते हो तो कैसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है एज ए पेरेंट। क्योंकि ये टाइम एक बार निकल गया ना, फिर बच्चा और आगे चल के टाइम उसको आएगा नहीं और वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। फील्ड में अभी वो एक्सपर्ट हो गया है, एक बार कंटिन्यू चलेगा वही चीज़, तो बच्चे को एक्सपर्टाइज के लिए अभी से ही तो कोशिश करना पड़ेगा ना प्री स्कूल फेज में। तो प्री स्कूल में ये चीज़ें आप देखिए, स्कूलिंग के टाइम पे आप ये स्टार्ट कीजिए। बाकी स्कूल में क्या होगा, कैसे होगा, आगे चल के लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा सारे डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए।
और जो भी जिसको भी ज़रूरत है, जो भी नए नए पेरेंट हैं या जो पेरेंट बनने वाले हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।